सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन होता है उसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। क्या नीट एग्ज़ाम देने के बाद ही हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं? इस वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं एक बहुत क्लियर चीज़। देखिए, अभी हर एक स्टेट में नर्सिंग में एडमिशन नीट एग्ज़ाम से नहीं होता है। बहुत सारे स्टेट हैं जो कि अपना सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के बाद ही आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एक बात जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट सीट, स्टेट एग्ज़ाम या फिर नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मस्ट है। अभी तक क्या था कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, बट इस चीज़ को नर्सिंग काउंसिल ने अब डिनाई कर दिया, उसने मना कर दिया है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप जो कॉलेजेस हैं, अगर आप चाहते हैं एम्स से बीएससी नर्सिंग करना, तो एम्स का जो नर्सिंग एग्ज़ाम है वो सेपरेट कंडक्ट होता है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो जुलाई में लगभग होता है। ठीक है, इसके अलावा नीट एग्ज़ाम के जरिए भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है बीएचयू की सीट्स हो गई या जो दिल्ली की सीट्स हैं उनका हो गए, महाराष्ट्र के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप नीट के स्कोर के बेस पे ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी से हैं या बिहार से हैं तो यहाँ पर एक अलग सेपरेट एग्ज़ाम स्टेट के द्वारा कराया जाता है। जैसे कि बात करें दोस्तों हम यूपी की, तो यूपी में केजीएमयू जो है एक सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और उसके बाद वो स्टेट की जो सीट्स हैं उनको फिल की जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा एक यूपी बीएससी नर्सिंग CNET एग्ज़ाम जो होता है, इस एग्ज़ाम में भी पार्टिसिपेट करके आप जो यूपी के प्राइवेट कॉलेज हैं जो केजीएमयू से एफिलेटेड नहीं हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो कॉलेज केजीएमयू से एफिलेटेड हैं, जैसे सहारा नर्सिंग कॉलेज हो गया या जो है बाबा नर्सिंग कॉलेज हो गया, या मतलब बहुत सारे कॉलेज हैं जो केजीएमयू से एफिलेटेड हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज हो गया, फातिमा नर्सिंग कॉलेज हो गया, इन सब का एडमिशन जो होता है वो केजीएमयू के एंट्रेंस के बेस पे डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा CMC बिल्योर अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है और इसका एग्जाम जून में होता है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मे बी अप्रैल या मार्च में रिलीज हो जाता है। तो नीट के साथ में जो अदर नर्सिंग एग्जाम है आप उनमें भी पार्टिसिपेट करें अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप का अभी कुछ एम क्लियर नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आप प्रिपरेशन MBBS के लिए करो, क्योंकि एक बार MBBS डॉक्टर बन गए तो शायद बहुत बेहतर आपका फ्यूचर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि नीट जो है MBBS ही सब कुछ है, बट MBBS काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका लेवल थोड़ा सा डाउन है, आप नीट एग्जाम में 600 पे स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो आप नर्सिंग के लिए जाएं। ठीक है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सब में स्टेट्स के अलग एग्जाम होते हैं। आप उन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर कर ही नर्सिंग एग्जाम में जो अपेयर हुई और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लीजिए। ठीक है, बिहार। तो ये बेसिक स्थिति इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। और अब बात आती है कट ऑफ को लेकर यार, तो अगर नीट एग्जाम के जरिए आप चाहते हैं बीएससी नर्सिंग करना तो सीटें काफ़ी कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप अगर जनरल कैटेगरी तो आपको कम से कम 400 से ज़्यादा स्कोर करना है। 450 प्लस अगर आप स्कोर कर पाएंगे तभी जनरल के बच्चे को एक बेहतर गवर्नमेंट का बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिलेगा जो कि नीट एग्जाम से फिल होता हो। अगर आप ओबीसी हैं तो भी आपको लगभग 440 प्लस स्कोर करना होगा। अगर आप शेड्यूल या शेड्यूल ट्रिब्यूट से आते हैं, SC या ST आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 300 प्लस स्कोर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सारे क्राइटेरियाज नीट वाले ही हैं, जिसमें 17 ईयर का एज होना, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना, या जो है आपकी जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, नीट वाली ही रहेंगी, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। आई होप गाइस कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।